आज हम आपको वैदिक युग की एक संक्षिप्त यात्रा पर लेकर चलेंगे। वैदिक युग भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच के काल का समय है। ये काल न केवल भारतीय सभ्यता की नींव रखता है बल्कि धर्म, समाज और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विकास भी इसी युग में हुआ। वैदिक युग का नाम वेदों के कारण पड़ा। वेद 4 प्रमुख ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलकर बने हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं बल्कि उस समय के जीवन के हर पहलू को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति और यज्ञों का वर्णन है। इस युग में यज्ञ और हवन का विशेष महत्व था। लोग अग्नि की पूजा करते थे और मानते थे कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम नाम का प्रमुखता से नाम लिया जाता था। इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता था और वह युद्ध तथा बारिश के देवता थे। वैदिक युग में समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करना था, जबकि क्षत्रिय समाज के रक्षक और योद्धा थे। वैश्यों का काम व्यापार और कृषि का था, जबकि शूद्रों का काम समाज की सेवा करना था। यह वर्गीय विभाजन कर्म और समाज की आवश्यकताओं पर आधारित था। वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। लोग मुख्य रूप से जौ और गेहूं की खेती करते थे। इसके साथ ही गायों को धन और समाज का प्रतीक माना जाता था। गायों की संख्या के आधार पर व्यक्ति की संपत्ति का निर्धारण भी किया जाता था। व्यापार भी विकसित हो रहा था, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में समाज जन या जनपदों में बसा था। हर जन का एक राजा होता था जो यज्ञ के माध्यम से अपने अधिकार को स्थापित करता था और जनतांत्रिक होती थी। राजा के साथ सभा और समिति का उल्लेख भी मिलता है जो निर्णय लेने में सहायता करती थी। वैदिक युग भारतीय सभ्यता की नींव रखने वाला युग है। इस काल में धर्म, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के आधारभूत सिद्धांतों का विकास हुआ। आज भी हमारे समाज के कई मूलभूत सिद्धांत वैदिक युग से प्रभावित है। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और उन्हें न्याय दिलाना होता था। हालांकि उस समय राजसत्ता सीमित थी और जनतांत्रिक होती थी। राजा के साथ एक सभा और समिति का उल्लेख भी मिलता है जो निर्णय लेने में सहायता करती थी। वेदों की रचनाएं और उपदेश आज भी हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।